जीएसटी में एक सेक्शन है सेक्शन 16, उसका सबसेक्शन 2, जिसमें 4 कंडीशन बताई गई है इनपुट क्लेम करने के लिए। ए बी सी डी, अगर वो चारों कंडीशन फुलफिल हो पाती है, उसके साथ साथ जो रूल 36 है वो फुलफिल हो पाता है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब इसमें से जो एक बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि एक कंडीशन दी हुई है सब क्लॉज सी में। वो कंडीशन ये बोलती है कि आपने जब सप्लायर से माल खरीदा है तो ये कंफर्म होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सप्लाई के अगेंस्ट टैक्स का पेमेंट हो गया हो। तो अब आपने सप्लायर से ले सपोज 100 रुपए का माल खरीदा, उस पर 18% जीएसटी, टोटल बिलिंग हुई 118 रुपए का। आपने कोई माल खरीदा, आपने 118 रुपए आपके सप्लायर को पेमेंट कर दिए। क्या हम में से कोई ये चेक करता है कि क्या उस 118 में से 18 रुपए हमारे सेलर ने, जिससे हमने माल खरीदा है, उसने वो 18 रुपए का भुगतान कर दिया है? हो सकता है आपको जीएसटीआर 1 में आपकी में दिख जाए कि जब आप जीएसटीआर 2A देखने जा रहे हो, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में वो फिगर दिखा दी होगी, जीएसटीआर 2A में आपके दिख भी जाएगी, बट क्या ये गारंटी है कि उसने 3B में भी वो फिगर दिखाई होगी, 3B में उसका पेमेंट किया होगा? इस चीज की गारंटी, इस चीज की एश्योरिटी कैसे आए? तो ये एश्योरिटी आना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में ये कंडीशन है कि भैया टैक्स का एक्चुअल पेमेंट हो जाना चाहिए तो ही आपको इनपुट मिलने वाला है, नहीं तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट की जो बेसिक कंडीशंस है वही आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। दोस्तों, इस चीज को ओवर रूल करते हुए, जी हां, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी को ओवर रूल करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। Input tax credit cannot be disallowed on ground that seller has not paid tax to the government when purchaser is able to prove that seller has collected tax and issued invoices to purchaser। जब आप एज ए परचेजर ये प्रूव कर सकते हो कि मैंने सेलर को, जिससे मैंने बाई किया है, उसको पूरा का पूरा भुगतान किया है और साथ में मेरे पास इनवॉइस भी है, अगर आप ये चीजें फुलफिल कर पाते हो तो आपका इनपुट जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। ऑल्दो ये जो केस है वो 2015 का है। अभी इसकी जो हियरिंग हुई थी, हियरिंग के बाद 2 सितंबर को इसका ऑर्डर आया, डायरेक्शन दिए गए हाईकोर्ट के द्वारा असेसिंग ऑफिसर को। ये केस है मद्रास वेट एक्ट का, लेकिन सिमिलरली ये चीज जीएसटी में भी एप्लीकेबल हो सकती है। दोस्तों, आप देख भी सकते हो, हेडिंग में भी साफ लिखा हुआ है जीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वेट, सब में ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है डेफिनेटली। तो ये वाला पर्टिकुलर जो केस है ये हमारे बहुत काम आने वाला है जीएसटी में भी। इसमें मैं आपको लेके जाता हूं पैरा 3 में। पैरा 3 में इन्होंने लिखा है, असेसिंग ऑफिसर वाज ऑफ द व्यू दैट some of the seller from whom the petitioner had purchased the goods had not paid tax to the government। तो असेसिंग ऑफिसर का क्या व्यू था कि पिटिशनर है इसमें, वो है श्री रंगनाथर वाल्स प्राइवेट लिमिटेड, कि इन्होंने जिनसे माल खरीदा है तो उन सेलर्स ने सरकार को टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से इनपुट नहीं मिलेगा। तो हाईकोर्ट ने लिखा, दिस इशू हैज बीन डेल्ट विद इन केस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वर्सेस इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड। ऐसा ही केस इन्फिनिटी होलसेल के केस में भी 2017 में मद्रास हाईकोर्ट से पास हुआ था, जहां ये साफ डिक्लेयर किया गया था, साफ ऑर्डर किया गया था, साफ अनाउंस किया गया था, वेयर इट हैज हेल्ड दैट आईटीसी कैन नॉट बी डिसअलाउड ऑन द ग्राउंड दैट द सेलर हैज नॉट पेड टैक्स टू गवर्नमेंट व्हेन द परचेजर इज एबल टू प्रूव दैट सेलर हैज कलेक्टेड टैक्स एंड इश्यूड इनवॉइसेस टू द परचेजर। एज सच restriction of the amount on input tax credit on this ground cannot be sustained and require reconsideration। तो हाईकोर्ट ने साफ बोला कि जैसा कि इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड के केस में भी ऑर्डर आया था, उसमें साफ ये बोला गया था कि अगर माल खरीदने वाला आदमी, माल खरीदने वाला एसएससी ये प्रूव कर देता है कि उसने सेलर को पूरा भुगतान कर दिया है, उसके पास इनवॉइस है और बाकी सारी कंडीशन वो फुलफिल कर देता है, तो उसको इनपुट मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज ये ग्राउंड की सेलर ने परचेजर से पैसा भी ले लिया है और सरकार को नहीं दिया है, उसका इनपुट आप डिसअलाउ नहीं कर सकते हो। मद्रास हाईकोर्ट ने वापस से इस रिट पिटीशन के अगेंस्ट ऑर्डर दिया, ये फेवर में ऑर्डर दिया और असेसिंग ऑफिसर को बोला कि भैया इस मैटर को आप वापस रिकंसिडर करो। हालांकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ये चीज बहुत क्लियर लिखी हुई है कि टैक्स का पेमेंट होना बहुत मैंडेटरी है। अब देखो इस पे कैसे सरकार मूव करती है, क्या गवर्नमेंट इसमें इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। जैसे इस पे कोई और अपडेट आएगी दोस्तों, आप चैनल पे बने रहिए, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट आएगी
डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे वो देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है असेसिंग ऑफिसर को कि भैया इस मैटर को वापस से देखो और इनपुट अलाउ किया जाना चाहिए। अगर खरीदने वाला आदमी प्रूव कर देता है कि उसने बेचने वाले को टैक्स का भुगतान पूरा किया है और उसके पास एक प्रॉपर इनवॉइस है तो इनपुट आना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।